वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। प्लेयरबेस सीजन 1 एपिसोड 3। प्लेयरबेस की दुनिया में एक अजीब सी स्वीटनेस है। जो लोग एरियल वायरस से इम्यून नहीं हुए वो सब एक हाइव माइंड का हिस्सा बन चुके हैं, और जो 13 लोग इम्यून से बचे हैं, हाइव माइंड उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता है। क्योंकि दुनिया के ज्यादा लोग टेक ओवर से पहले ही इन 13 लोगों को किसी न किसी तरह प्यार करते थे, इसलिए हाइव माइंड के पास इन सब के प्यार और केयर की यादें मौजूद हैं। कार्ल के केस में भी ऐसा ही है। उसकी वाइफ हेलेन टेक ओवर से पहले इन्फेक्टेड होकर हाइव का हिस्सा बन गई थी, इसलिए हाइव माइंड के अंदर जितने लोग हैं उनमें से कई हेलेन जैसी यादें रखते हैं। मतलब लोग कार्ल को प्यार करना या केयर करना याद रखते हैं। कार्ल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन यही सच है। इसलिए जब कार्ल अपनी फ्लाइट के लिए बैठी होती है तो जोसा उसे साथ ही आ जाती है। जोसा बेसिकली हाइव माइंड का रिस्पेक्टिव है जो कार्ल को अकेला नहीं छोड़ता। कार्ल ने पहले प्लेन रोकने तक की हिम्मत दिखाई थी तो डिबेट जैसे लोग थोड़ा पीछे हट गए। फिर भी कार्ल अभी भी कंफ्यूज और स्ट्रेस्ड है। उसको लगता है कि इस पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, क्योंकि सब लोग हाइव माइंड ज्वाइन करके एक ही इंसान जैसे बिहेव कर रहे हैं। कार्ल को बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो सबको गलत या वियर्ड समझे। इसी वक्त एक नाम सामने आता है, मॉन्सोनस ओविडो, जो एस्नाको का रहने वाला है और इम्यून है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉन्सो हाइव माइंड से बात नहीं करना चाहता। फाइनली कोई तो कार्ल जैसा सोचने वाला है। जोसा उसका नंबर कनेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही मोनस को इंग्लिश और यूएसए का नाम सुनाई देता है वो सीधा गालियां दे देता है और फोन कट कर देता है। उसको लगा कि कार्ल भी हाइव माइंड का हिस्सा है। कार्ल फिर फोन करके उसको वापस गाली देती है और ये प्रूव कर देती है कि वो इम्यून नहीं है। हाइव माइंड कभी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करता। इससे मॉन्सन्स को समझ आ जाता है कि कार्ल उसकी तरह इम्यून है, इसलिए अब वो जरूर कार्ल से कांटेक्ट करेगा। दोनों का हाइव माइंड के लिए एक ही जैसा गुस्सा और नापसंद है, तो इनका मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन लगता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी हेल्पफुल बन सकते हैं आगे की स्टोरी में। सबसे अजीब बात ये होती है कि पूरी सिचुएशन के बीच कार्ल को अब तक ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उसकी वाइफ हेलेन मर चुकी है। वो जानती है कि हेलेन बैकयार्ड में दफन है, वो देखती भी है, पर दिमाग इतना हैवी है कि इस ग्रिफ को फील नहीं कर पा रही, क्योंकि साथ ही साथ दुनिया के सबसे एक्सपर्ट साइंटिस्ट उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उस हाइव माइंड का हिस्सा बनना। कार्ल को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसको रोका जाए, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों में उनके सिस्टम को ओपोज करती रहती है। और सबसे ज्यादा एक ही तब आता है जब जोसा यानी एक ऐसी लड़की जो एक साथ पूरी दुनिया भी है उसको उसकी मेल पकड़ती है। पैकेज में हेलेन का दिया हुआ मैसेंजर था। ये वही गिफ्ट है जो हेलेन ने कार्ल को उसकी बुक टूर के एंड पर कांग्रेचुलेट करने के लिए दिया था, और अब यही गिफ्ट कार्ल को एक ऐसे इंसान के साथ मिला रहा है जो हाइव माइंड का हिस्सा है। वही हाइव माइंड जिसने इनडायरेक्टली हेलेन की मौत का शब्द बना। ये नेचुरली कार्ल को चुभ रहा था। कार्ल चाहती थी कि हेलेन के साथ उसका रिश्ता बस उन दिनों का हो, प्राइवेट पर्सनल, लेकिन अब हाइव माइंड उसके पास हेलेन की मेमोरीज भी हैं, फीलिंग भी हैं, और कार्ल के साथ उसका पुराना कनेक्शन भी। इसको कार्ल कभी इरेज नहीं कर सकती, और किसी की प्राइवेसी का इशू बड़ा वायलेशन और क्या होगा। इस इमोशनल मेल्टडाउन के बीच एक और चीज होती है। हाइव माइंड पूरे शहर का पावर कट कर देता है और कार्ल का गोल्डन गर्ल्स बीइंग रुक जाता है। ये शो ही उसका इमोशनल सपोर्ट बचा था। पावर जल्दी आ जाती है, लेकिन जोसा फोन करके सॉरी बोलती है। वो लोग एनर्जी सेव कर रहे हैं, पर अब कार्ल हर बात पर उनसे आर्ग्यू करती है, बस प्रिंसिपल के लिए। अगर बात सही हो तभी हाइव माइंड रात के टाइम अननेसेसरी लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि स्टार्स दिख सकें, एनर्जी वेस्ट ना हो, पोल्यूशन कम हो। कार्ल खुद इन्वायरमेंट के लिए लड़ने वाली इंसान थी, पर फिर भी वो जोसा पर चिल्लाती है क्योंकि उसे यूटोपिया का प्राइस बहुत महंगा है और ये डील कार्ल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह ग्रोसरी का इशू भी होता है। कार्ल ने उनका भेजा हुआ खाना फेंक दिया था, पर जब सुपरमार्केट खुली है तब रियलाइज होता है कि हाइव माइंड ने सब रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं। कार्ल भूखी रह नहीं सकती, तो वो डिमांड करती है कि चीजें वापस स्टोर में रखी जाएं।
पर जब ट्रक्स आकर शेल्व्स रिफिल करने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इंडिपेंडेंस भी यहाँ आधा अधूरा ही बचा है। कार्ल के हर्ष वर्ड का डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट होता है बिलियन लोगों पर। वो रियलाइज करती है कि हम सभी शायद रियल लाइफ में भी एक दूसरे को हर्ट करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। कार्ल नोटिस करती है कि हाइव माइंड में सार्केज्म समझ नहीं आता। सब लोग सीधी बात लिटरल मीनिंग में बात करते हैं। ये उनका सिस्टम है और उनके हिसाब से ये चीज काइंडनेस इन्फोर्स करती है। कार्ल गुस्से में मजाक मजाक में हैंड ग्रैंड मांग लेती है और हाइव माइंड सीधा एक वायरल ग्रैंड दे देता है। कार्ल सोचती है कि वो फेक होगा, पर हाइव माइंड तो लिटरली हर बात को सीधा एग्जीक्यूट करता है। इससे कार्ल को दो चीजें समझ आती हैं। हाइव माइंड ब्रूटल होनेस्टी के लेवल पर काम करता है। वो उसको ट्रस्ट करते हैं अगर डेंजरस चीजों के साथ। उसको लगता है कि कार्ल समझदारी से उसे हैंडल करेगी। जब ग्राइंडर गलती से एक्टिवेट हो जाता है, जोसा विंडो से कूद के कार्ल को बचाती है और खुद बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाती है। कार्ल शॉक हो जाती है, ये लोग मुझे बचाने के लिए खुद मरने को तैयार क्यों हैं? क्योंकि हाइव माइंड के कंट्रोल के से कार्ल हर तरह से महफूज रहनी चाहती थी। कार्ल रियलाइज करती है कि फ्री वेल सिर्फ मैं जो चाहे वो करूं नहीं होता। फ्री वेल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ एक्सेप्ट करना। हाइव माइंड का फ्री वेल वर्जन अलग है। उसके पास वेपन्स तक का एक्सेस है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें हर्ट करने की डिजायर ही नहीं बचे। एलियन वायरस ने उनके अंदर नेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो कर दी है। फ्री वेल बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेंजरस होता है। हाइव माइंड के पास फ्रीडम का एक स्ट्रॉन्ग सेफ वर्जन है। ह्यूमन फ्रीडम के हार्म तक कर सकते हैं। कार्ल फ्री वेल को डिफेंड करना चाहती है, लेकिन उसकी फ्री वेल से अलग दुनिया को बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए कार्ल का स्ट्रगल सिंपल है। यहीं पर यह एपिसोड 3 एंड होता है।